आखिर ऐसा क्या हुआ है जब भगवान श्री कृष्ण की स्वप्न नगरी द्वारिका डूब गई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया, पले वकल उनका गोकुल और वृंदावन में उनका बचपन बीता। वहां श्री कृष्ण बड़े हुए और कृष्ण अपनी यशोदा मैया नंद बाबा के आंगन में खेले। फिर भगवान कृष्ण कंस के बढ़ते अत्याचार से परेशान होकर कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए और राज उन्होंने द्वारका पर किया। एक सवाल जो हम सबके मन में अक्सर आता है वह यह है कि इस भव्य और दिव्य नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, वह समझ में आ गई। और इसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ, इन सवालों का जवाब मिलकर आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है। मित्रों, द्वारिका नगरी श्री कृष्ण की कर्मभूमि के नाम से भी विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किए तब जरासंध में प्रण लिया कि वह कृष्ण मौर्य वंश का समूल नष्ट कर देगा और जरासंध को अवसर मिलता तो वह मथुरा और अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में दोनों पक्षों की सुरक्षा के लिए अपने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझ। मुद्रा छोड़ने के बाद उन्हें समंदर किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की, जिसका नाम द्वारका रखा गया, जहां वह अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। फिर वक्त का पहिया 36 वर्ष कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन अचानक उनके अत्यंत वैभवशाली द्वारका नगरी में पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से संबंधित जानकारी प्राप्त होती। माता गांधारी का श्राप दी गए और दूसरी द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र महाभारत का युद्ध समाप्त होने के संजय गांधी को बताए कि वे अपने साथियों और साहित्य हंसी का पूरा चुके हैं, तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ था। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाला, लेकिन जब यह बात पता चली कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी है, तो वह तिलमिला उठी और उनका मत प्रतिशोध के लिए लालायित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को राहत देते हुए कहा, अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत का पालन किया हो, तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी यह निशान द्वारिका नगरी तुम्हारे सामने समंदर में डूब जाएगी। गांधारी के इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। आपके इस रात को सहज स्वीकार करता हूं। और इसके बाद वह द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कवऋषि नारद आदि द्वारका को भ्रमण पर निकले। वह कृष्णपुत्र सा अपने साथियों संग मौजूद थे। उन लोगों ने विश्व के साथ मजाक करने की योजना बनाई, जिसका मैं शाम को स्त्री का वेश धारण करके और उनसे यह पूछ रहा था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि ने जब देखा कि यह युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, तो करो श्राप दिया। पति श्री कृष्ण का यह पुत्र साम पुरुषों का नाशिक करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त। भगवान कृष्ण और बलराम के लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ऑयल उत्पन्न किया, पर जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल को चुराकर चुपचाप समंदर में फेंक दिया। साथियों की घोषणा करवा दी कि कोई भी अपने घर में मदिरा का उत्पादन न करे, उसे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। और यह बनाने का प्रण लिया। इस घटना घटने लगी तेज आंधी तूफान की संख्या इतनी बढ़ गई कि बाल और नाखून कुतर और गीदड़ की आवाज निकलने लगी। पूरी द्वारिका नगरी में अजीब घटनाएं घटित होने से और के गर्भ से पैदा होने लगे हैं। एक तरफ शिक्षकों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कार्यों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समाया गया है। इन अक्षरों को देखकर तथा पक्ष के तीर अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण की व्यवस्था पर विचार करने लगे कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है महाभारत के युद्ध के समय। और फिर को करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने स्वयं को तीर्थ यात्रा करने की भगवान कृष्ण की आज्ञा। वंशवाद के तट पर निवास करने लगे रहते हुए गब्बर को प्रश्नवंशी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी शांति आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और आदर कर दिए। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द मुख से निकाल रंग से साउथ अफ्रीका करोड़ को आसमान पर पहुंच गया और उसमें कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देखो, अमित वंचितों को चारों ओर से घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के प्रति उनकी सहायता के लिए की और अकेले ही संभाल रहा। मंत्रियों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और उनके पुत्र की मृत्यु। श्री कृष्ण को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने एक मुट्ठी जैसे ही हाथ में लोहे का मूसल, मित्रों द्वारा के कारण ऐसा हो रहा था, इतना ज्यादा शक्तिशाली किसी वजह हो सकता था। इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते साफ वृद्धि, अनिरुद्ध और की मृत्यु हो गई। इसके बाद का रौद्र रूप देखने को मिला है। अपने सभी सूरमा का वध कर डाला। अंत में श्री कृष्ण और उनके सारथी तारों की शेष बचे। भगवान कृष्ण ने अवतार रूप से कहा, तुम इस क्षण हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बताकर उसको यह उनकी आज्ञा का पालन को उसी स्थान पर रहने के लिए अपने महल वापस लौटे और पिता वसुदेव को घटना से अवगत कराए।
जिसको सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से बोला कि जब तक नहीं आ रहा तब स्त्रियों की रक्षा का दायित्व संभाल के पास में चीख पुकार मच गई शुरू हो गई। स्त्रियों को सांत्वना देते हुए कहा कि आने वाले समय में पहुंचे तो देखा कि एक सफेद रंग की शर्ट है और समंदर की ओर चला गए। मित्रों, कोई सामान्य स्तर पर नहीं था, क्योंकि उसके चारों ओर इतना ही नहीं समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर अभिवादन किया। कुछ देर रात में अपने शरीर को त्याग दिया में विचरण कर हुए के साथ के बारे में चिंता करने लगे और अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए की अवस्था में धरती पर एक शिकारी शिकार की तलाश में वहां पहुंचा। दूर से लगा परंतु अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो वह श्री कृष्ण भगवान को आश्वासन दिया और स्वयं पर चले गए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया और पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर पांडव दूसरी तरफ अर्जुन भी पहुंच गए थे। शुक्र की स्थिति देखकर उनके मन को बड़ा शोक हुआ था। श्री कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों से भी अश्रु की धारा निकल पड़ी। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखें भी नम हो गई। वहां का पूरा माहौल ही शौक हो गए। वसुदेव उपस्थित थे। उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश देते हुए कहा कि द्वारिका नगरी समुद्र में डूबने वाली है, इसीलिए आप नगरवासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले। की बातें सुनकर अर्जुन ने सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहां से लेकर शीघ्र ही इस संबंध में सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन में अर्जुन ने श्री कृष्ण के नहीं अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने प्राण त्याग और उनका अंतिम संस्कार किया। की पत्नी थी कि रोशनी को मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारेगा समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर उन सभी के सभी को आश्चर्य में डाल दिया था।